जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो पाकिस्तान में जो है वो डेयरी फार्मिंग के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यानी कि जैसे ही खासकर हमारा यंग फार्मर या न्यू फार्मर जो है वो डेयरी फार्मिंग करने का तसव्वुर करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो ट्रायल लगाता है। ट्रायल क्या लगाता है कि वो एक्सपेरिमेंटल जो है तजर्बे के तौर पर जो है वो 5 से 10 जानवर जो है वो मार्केट से परचेज़ करता है और फिर जो उसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिली होती है फिर वो उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही जो है वो 7 से 8 माह गुजरते हैं तो वो जो इसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने बनाकर दी होती है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब इसके मुताबिक तो जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, हमें जो है वो इतना नुकसान हो गया है। तो इसकी मैं जो है आज आप लोगों को वजह बताता हूँ। जैसे ही हमारा कोई भी फार्मर जो है न्यू फार्मर खासकर ये तसव्वुर करता है डेयरी फार्मिंग करने का तो वो ट्रायल के तौर पर जो है वो 10 से 15 जानवर जो है वो मार्केट से ले लेता है। अब होता क्या है, जैसे ही वो जानवर खरीदता है मार्केट से तो अगर वो जो है कोई व्यापारी हजरात उसे मंडियों में ले जाता है, वहाँ से जानवर लेकर देता है तो वहाँ से जो है वो 2 नंबरी लगाते हैं। 2 नंबरी क्या लगाते हैं कि वो एक गाय एक गाय है आपके सामने खड़ी, ठीक है ना, उसका बड़ा सा हवाना है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने 2 से 3 दिन उसकी जो है वो चुवाई ही नहीं की होती, उसे एकड़ा लगाया होता है, इसे एकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो जानवर परचेज करके ले आता है बड़ा खुश होता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा हवाना, काफ़ी बड़ा हवाना है, ये 30 लीटर दूध देगी या 40 लीटर दूध देगी। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते हैं 4 से 5, उसके दूध की जो प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि मेरे साथ ये वाली 2 नंबरी हुई थी। इसके साथ साथ आपको पता है कि और भी 2 नंबरी होती हैं जिसमें जो है वो किसी और गाय का बच्चा जो है वो किसी और गाय के नीचे लगा देते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी जानवर ने जो है वो जेर नहीं फेंकी तो वो ये नहीं बताते आपको कि इस जानवर ने जो है वो जेर रोक रखी है, इसको बच्चा दिए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं। तो आप जानवर घर ले आते हैं, जैसे ही 10 से 15 दिन गुजरते हैं आपका जानवर जो है वो टक्सीमिया में चला जाता है। आपका जानवर जो है टक्सीमिया में चला जाता है और अल्टीमेटली जो है वो बाज़ दफ़ा उसकी डेथ भी हो जाती है अगर आप जो है वो प्रॉपरली उसका जो है वो इलाज ना करवाएं तो इसलिए मेरी जितने भी व्यापारी हजरात और मेरे जैसे डॉक्टर हजरात और दूसरे मेरे मार्केटिंग वाले भाई जो भी और हमारे डेयरी फार्मर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई हमारा न्यू फार्मर जो है वो डेयरी फार्मिंग का जो है वो ख्याल करे, यानी कि डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहे तो उसे सपोर्ट किया करें, बजाय इसके कि आप जो है वो उसके साथ 2 नंबरी करें। आप ये करते हैं, मैंने नोट किया कि लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये बंदा मार्केट में न्यू है, इसको नहीं पता जानवरों की सिलेक्शन का, तो वो जो है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम बिल्कुल ना किया करें, उस बंदे को सपोर्ट किया करें। यार आप लोग जो है वो ये बात सोचें, अगर वो बंदा जो है वो उसने ट्रायल के तौर पर 10 से 15 जानवर रखे हैं, अगर उसका जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट या उसका ट्रायल जो है वो कामयाब हो जाता है तो वो जब 100 से 200 जानवर रखेगा तो वहाँ पर जो है वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी, वहाँ पर जो है वो रोज़गार पैदा होगा, वहाँ पर लेबर जो चाहिए होगी उसे डॉक्टर चाहिए होगा और जो मार्केटिंग वाले हजरात हैं उनका सप्लीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स वंडा वो भी जो है वो फिर ही सेल होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जो न्यू फार्मर है उसको खासकर सपोर्ट किया करें आप लोग, ठीक है। वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो आप कम रखा करें, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कम रखा करें, ठीक है। तो इसी सिलसिले में जो है मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कसम खाने से जो है माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें जो है वो बरकत नहीं रहती, ठीक है। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान आपसे वादा करता हूँ कि हम जो है वो अपने चैनल पर अगर कोई भी गाय भैंस या इंग्रेडिएंट्स या वंडा वगैरह सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसमें किसी किस्म का जो है वो झूठ नहीं बोला जाएगा, मुकम्मल ईमानदारी के साथ जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फ़र्ज़ करें कोई गाय सेल करते हैं तो उसकी मुकम्मल डाटा जो है ईमानदारी के साथ आपको बताया जाएगा, जिसमें उसकी ब्रीड सबसे पहले बताई जाएगी कि वो कौन सी ब्रीड है, कितने % प्योर है, कितने % क्रॉस है, ये बताया जाएगा, उसका लैक्टेशन नंबर बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि वो सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है या फिर कन्वेंशनल सीमन से प्रेग्नेंट है। अगर उसमें जो है वो कोई मतलब मसला मसाइल हुआ, उसमें कोई डिजीज़ हुई, वो भी आपको बताई जाएगी और क्यों सेल कर रहे हैं ये भी सारा, यानी कि हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो मेरी फिर जो है वो तमाम फार्मर से, डेयरी फार्मर से और तमाम जो है मार्केटिंग वालों से और तमाम जो व्यापारी हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब जो हमारा न्यू फार्मर मार्केट में आता है तो उसकी आप हेल्प किया करें, बजाय इसके कि आप उसे 2 नंबरी लगाएं, ठगबाजी से जो है वो काम लें कि इसको नहीं पता चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह के काम खुदारा मत किया करें, उसको सपोर्ट किया करें, क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे वो प्रॉफिट में जाएगा, ज़्यादा एनिमल रखेगा अपने फार्म पर तो वहाँ पर जो है वो रोज़गार के ज़्यादा जो है वो
मौके जो हैं वो फराहम हो गए। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।